अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में। अलादीन पार्क की अपोजिट साइड भी कहलाती है। तो सामने आप देख सकते हैं किसी ज़माने में अलादीन पार्क हुआ करता था। आज आने का पर्पस ये है कि फ़िटनेस इक्विपमेंट, क्योंकि फ़िटनेस इंडस्ट्री हमारी कराची और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और हम लोगों को आजकल क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से फ़िटनेस इक्विपमेंट की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। नॉर्मली लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, जिसकी वजह से जिम वगैरह मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज मैं आया हूँ कुछ ऐसे इक्विपमेंट देखने जो कि अफोर्डेबल भी हो और घर पे इजीली मेंटेन की जा सके। तो आज हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह तलाल फिटनेस। जी, तो शाजिब भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि क्या वैरायटी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाजिब भाई? जी शाजिब भाई, बताइएगा ज़रा क्या फिटनेस इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है? एक्चुअली देखिए, हमारा यूज इक्विपमेंट में जो है वो काम है इस यानी समझ लें कि ट्रेडमिल आपको मिल जाएगी, एक्सरसाइज साइकिल्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रिकल्स वगैरह होते हैं, स्पिनिंग बाइक्स हैं। इसके अलावा जो है वो कमर्शियल बेस पर चले हैं तो उसके भी ट्रेडमिल्स वगैरह और क्रॉस ट्रेनर्स, ये चीज़ें मेरे पास मौजूद है। तो ज़रा सा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि आपके पास आज कैपेसिटी लगती है। आज यहाँ पे अगर आप भाई दिखाएं पूरा स्टोर, काफ़ी वैरायटी है माशाल्लाह ट्रेडमिल्स की तो आपके पास, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ट्रेडमिल्स ही हैं आपके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे मौजूद। तो दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कौन सी आपके पास अच्छी मशीन है। देखिए ये चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मैं आपको एक इक्विपमेंट दिखा देता हूँ। ये सोल का है, यूएसए मेड का है और 150 केजी तक सपोर्टेड है। अच्छा, इम्पोर्टेड आइटम के अंदर है, फुली स्लाइडली यूज कहते हैं ना, तो उसी कंडीशन की, जिस तरह की ये कंडीशन है इसी तरह मैं जितनी आपको ट्रेड में खोल के दिखाऊंगा कंडीशन यही होती है। तो ये यूज नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं लग रही है। जी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है एज लाइक एन वीडियो, ठीक है। लेकिन इनमें ये चीज़ें हैं कि जैसे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड होते हैं, तो अलग अलग किस्म की चीज़ें आती हैं। तो उनमें से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो एक ये सोन का ब्रांड के अंदर है, 150 केजी तक सपोर्टेड है। अच्छा, इनमें जो फीचर्स वगैरह होते हैं बेसिक्स एक ही होता है, बस वेट सपोर्टेड और मोटर की एचपी वगैरह जो है वो थोड़ा इस चीज़ में जो है वो वेट सपोर्टेड को तरजीह दी जाती है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि नॉर्मली अगर मैं स्टार्ट आपको उसको करके दिखाऊं तो ये स्टार्ट पोजीशन है, ये सबसे नॉर्मल 1.0 की स्पीड पे इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेड में स्लो है, ठीक है। बेसिक स्पीड है, बिल्कुल बेसिक स्पीड है 1.0 और ये की। कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो कम से कम 19 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर तक की होती है जी। यानी आप इस पे नॉर्मली वॉक, रनिंग और जॉगिंग तीनों चीज़ें करते हैं। थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ाइए। अगर मैं स्पीड इसकी बढ़ाऊँ तो देखिए यहाँ से इसका स्पीड कंट्रोलर है, ये स्पीड में स्पीड पहले से तेज हो गई है। तो यहाँ हर चीज आपको अगर ये दिखाएं तो देखिए हर चीज यहाँ पे सामने शो होगी। ये आपकी स्पीड शो करेगा, ठीक है। ये इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन, ये डिस्टेंस शो करेगा कि जैसे आपका जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर होगा तो ये 1 किलोमीटर शो कर देगा। एज लाइक इसी तरह से कैलोरीज यानी जितनी आपकी बर्न होगी वो चीज शो कर देगा। पल्स डिटेक्टर, टाइम की आपने कितनी देर इसको जो है यूज किया है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बैरल। अच्छा, इसकी क्या प्राइस क्या है इसकी? ये 150 से 160 के तक सपोर्टेड के अंदर है, तो इसकी जो कॉस्ट है इस वक्त 1,80,000 1,85,000 समथिंग किस तरह की प्राइसेस हैं। अच्छा, वैसे इसमें कुछ कम कैपेसिटी वाली भी आती है? बिल्कुल कम वाली भी आती है, 100 केजी तक। बिल्कुल। देखिए ये तो वेट वाइज है ना, 100 केजी सपोर्टेड से स्टार्टेड है, स्टैंडर्ड होता है, फिर उसके बाद 110 केजी सपोर्टेड, 120, 130, 140, 150 केजी सपोर्टेड, इस तरह से अलग अलग वेट वाइज जो है वो ट्रेड में 100 केजी की यहाँ रखी है, 100 केजी की भी मौजूद है। ये देखें, ये मौजूद है, ये 100 केजी में। ये 100 केजी सपोर्टेड है। और इसकी क्या प्राइस है? ये कम से कम जो है वो 55,000 की प्राइस है। और वो तो वैसे मशीन भी काफी बड़ी है। देखिए ये आपको बता दो कि वेट वाइज है, जितना यानी आप वेट ज्यादा की लेंगे तो उतने प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अब जैसे 100 से 110 की तक सपोर्टेड है तो ये कम से कम 58-55 की प्राइस पे आपको मिल ये जाएगी। सारी डीसी है या एसी मोटर पे? ये सब डीसी मोटर्स है क्योंकि ये सारी डोमेस्टिक यूज होती है। कमर्शियल बेस पे आएंगे फिर एसी स्टार्ट हो जाती है, मैं कमर्शियल भी कहूँगा आपको दिखाएं, वो एक मौजूद है कि एसी मोटर का। अच्छा, वैसे ये जो डीसी मोटर वाली है, ये नॉर्मली जो है वो हाफ आवर या 45 मिनट्स के बाद इनको रेस्ट देना पड़ता है, कुछ इस तरह का है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है कि आपने कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। कंटिन्यू नहीं कर सकते। फर्क यही होता है कि जैसे नॉर्मल घर पे अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपने 45 मिनट चलाया था, उसके बाद 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का रेस्ट देके दोबारा। डीसी मोटर पर और एसी मोटर में कौन सी है? एसी मोटर में देखें वो लास्ट वन,
वहां से दिखाएंगे। ये एसी मोटर में, अब ये कमर्शियल हाँ, बेस ये की एसी commercial मोटर के में यूज हो अंदर, सकती है और एसी ये मोटर की पहचान होती है कि जिस मशीन में एसी मोटर लगी होगी वो कोल्ड नहीं होती है, अच्छा, और इसकी वजह क्या है, मोटर एसी मोटर बड़ी होती क्योंकि है। वो हैवी लगी हुई होती है, हैवी मोटर होती है, तो उस लिहाज से उन्होंने उसका जो बेस बनाया हुआ होता है वो इस टाइप का ही बनाया हुआ होता है। अच्छा, और इसकी प्राइस क्या है? ये कमर्शियल बेस की है, 180 टू 100 के तक सपोर्टेड है और बहुत सारे फीचर्स हैं, बाकायदा कार्डियो सिस्टम्स वगैरह भी बहुत सारे इसके अंदर मौजूद नजर ही हैं। आ रहा है। हाँ, तो ये कम से कम जो नॉर्मल है 2,50,000 2,50,000 रुपए तक की प्राइस है। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो जैसे कमर्शियल यूज में होते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल जो डोमेस्टिक यूज की घर वगैरह पे इस्तेमाल होना है, इनकी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजली कितना सबसे मजे की बात इसमें यही है कि इनकी कंजप्शन इतनी नहीं है, और वजह ये है कि पीसी मोटर क्योंकि 12 वोल्ट से चलती है, ये लेटर टू 20 है, लेकिन इसमें बाकायदा डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है जो कन्वर्ट करके 12 वोल्ट तक यूज करता है आपको। तो बिल बस अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि अगर आप 3 टाइम यूज करते हैं आधे आधे घंटे से, तो मंथली बिल में मैक्सिमम 400-500 रुपए का भी खर्च है। सही, जबरदस्त। अच्छा, वैसे ये जो नॉर्मल डोमेस्टिक यूज वाली घर में कितनी बड़ी स्पेस के अंदर इजीली एडजस्ट हो सकती है? डोमेस्टिक यूज एक्चुअल जो साइज होता है इसका ये होता है कि कम से कम 4x3, बस इस तरह का, यानी एक साइज होता है कि 4 फीट और 3 फीट के करीब होता है, तो कोई इतनी जगह नहीं घेरता। और एक अच्छी सबसे बात यह है कि फोल्डेबल होता है, अगर मैं फोल्ड कर दूं तो आप फोल्ड करने के बाद देखिए कि मैक्सिमम 1.5 फीट की भी जगह नहीं इसके लेगा। बाद तो बहुत काफ़ी कम जगह है। बिल्कुल, ठीक, ठीक। अच्छा, ये आपकी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, ऑल इन वन कहलाती है। ये बिल्कुल ऑल इन वन कहलाती है। इसमें आपको 6 से 7 एक्सरसाइज मिल जाएगी। होम जिम भी कहलाता है ये घर के लिए एक समझ लें मुकम्मल जिम है जिसमें आप 6 से 7 एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज इसकी है फ्रंट पुल्ली, सेकंड वन बैक पुल्ली, थर्ड वन बटरफ्लाई, फोर्थ वन जो है वो कमांडो आ जाता है, फिफ्थ वन जो है वो फिर इसके अंदर आ जाता है थाइस, फिर उसके बाद से एक वन रिस्ट है। तो इस तरह से 6 एक्सरसाइजेज इसके अंदर मौजूद है। और इसकी क्या प्राइस है? ये कम से कम 68,000 70,000 इस तरह की प्राइस है। अच्छा, वेट कहाँ तक चला है? अच्छा, वेट इसके अंदर बिल्ट इन है, वरना नॉर्मली फ्री वेट्स होते हैं, आप फिर वेट्स आप अलग से परचेज करो तो इसके अंदर वेट भी साथ मौजूद है। 100 lbs अप्रोक्सीमेट 52 kg 50 के जो है मौजूद है। 50 to 55 के। अच्छा, इसके अलावा कुछ बात मुझे इलेक्ट्रिकल की नजर आई थी, बिल्कुल। इनका जरा सर बताइए। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है ये भी? जी, ये इलेक्ट्रिकल से नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, डिजिटल सिस्टम के साथ होती है। बाकायदा इसके मीटर मौजूद हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज पर सारी चीजें शो होते हैं। तो ये भी जो है वेट वाइज आती है। जैसे ये पहली वाली है, ये नॉर्मल वेट के लिए 100 टू 120 kg सपोर्ट है। ठीक है। सेकंड वन जो बड़ी है थोड़ी सी हैवी है, उसके अंदर सीट भी दे दी, 2-in-1 हो गई कि आप बैठ के एज ए साइकिलिंग और खड़े होकर एज ए इलेक्ट्रिकल, यानी 2-in-1 आप इसको यूज कर सकते हैं। सही है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हैवी ड्यूटी के अंदर हैं। अगर मैं उसकी प्राइस की बात करूं तो ये कम से कम 38,000 तक का, और अगर उसकी बात करूं तो वो 75,000 तक की प्राइस है। अच्छा, वैसे क्या है इनकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ के बारे में थोड़ा सा गाइड करें हमें, मतलब अगर एक ट्रेडमिल हम खरीदते हैं, बिल्कुल जैसे यूएस में आप बता रहे हैं डीसी वाली अच्छी क्वालिटी की खरीदते हैं, तो ये कितने टाइम तक जो है वो आराम से चल जाती है, और कम क्या से कम- मेंटेनेंस सर्विस क्या है इसकी, थोड़ा सा खर्चा वो भी बता दें। अच्छा देखें, ये जो है ना समझ लें कि एक ऐसी चीज है कि जो आपके 10 से 15 साल आराम से निकाल देती है। अगर एक ट्रेडमिल आप लेते हैं तो वो आपकी 10 से 15 साल आराम से निकाल देगी। उसके बाद भी सिर्फ अगर कोई इशू आएगा तो वो बेल्ट का होता है, जो बेल्ट रोल कर रहा होता है ना वो सिर्फ चेंज करने होती है। अदरवाइज इनमें कोई ऐसा वो नहीं आता है कि ये बिल्कुल ही चीज जो है वो आपकी स्क्रैप हो जाए। तो वैसे इसके अलावा ओवरऑलिंग इसकी क्या ऑयलिंग वगैरह क्या किस तरीके से? लुब्रिकेशन देखिए, इनमें 3 चीजों का मेन ख्याल रखना पड़ता है। सबसे मेन जो है वो लुब्रिकेशन है, ऑयलिंग जो बेल्ट के नीचे किया जाता है। दूसरा जो है ओवरवेट ना हो, जैसे अगर कोई चीज है 100 kg सपोर्टेड है तो उसमें 150 का ना यूज करें। तीसरा जो है वो लाइट का, कि अगर आपके एरिया में, क्योंकि अक्सर औकात कराची के ऐसे हैं जिनमें लाइट का इशू है, तो अगर फ्लक्चुएशन है आपके एरिया में तो लाजमी आपने इस करना चाहिए। ठीक है, ठीक है शाहजेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। सिर्फ ये चीज़ हमें बताते चलें हमारे व्यूअर्स को कि वीडियो देख के आपके पास कोई आता है तो उसको क्या फैसिलिटेट करें, कैसे फैसिलिटेट करें? भाई के रेफरेंस से कोई भी आएगा तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जहाँ तक जो है वो दे सकें।
तो हम हमारे पास नॉर्मली लोग आते हैं इस तरह के, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट रखें। तो इंशाल्लाह भाई के रेफरेंस से जो आएगा तो मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट लाजमी रखूंगा। नाम जरूर लीजिएगा। लेकिन ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया शाजिद भाई, थैंक यू सो मच। ओके।